सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। ओके। तो पिछले हफ्ते हमने कीसोल के जरिए से पिछले से पिछले हफ्ते से हम लोग कीसोल से हाइजीन को लेते हुए बात कर रहे हैं। और उसी उपलक्ष्य में आज हाइजीन से रिलेटेड मैं कुछ चीजें आपके बीच में बात करने जा रही हूँ। और साथ ही साथ हम उन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि जो प्रोडक्ट्स हमारे उस हाइजीन से रिलेटेड जो समस्या है उसका एक समाधान भी है। तो ये बेसिकली एक क्विक रिवीजन भी है, क्योंकि हम सब ये चीज एक डेली हाइजीन अपने प्रोसेस में जो है ना, चाहे अपने कोई भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें हम चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज कुछ क्विक रिवीजन है, क्योंकि ये जो रिवीजन है ना, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये आपके लिए एक दिमाग की बत्ती जलाने का भी जरिया है, जिसमें कि हम ये जान सकेंगे कि भाई सही में ये चीज थी और इसको इस तरीके से हम समझ सकते थे और कहीं शायद मिस हो रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप सभी के बीच में मेरी प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। एक सेकेंड, माफ करिएगा, थोड़ा सा आज नेटवर्क का इशू हो। हाँ मैम, ओके स्क्रीन एकदम ठीक दिखाई देगा। ठीक है। ओके। तो आज फटाफट से एकदम पिन पॉइंटेड आंसर देंगे हम इस चीज का। ठीक है। ये हाइजीन शब्द से हम क्या समझते हैं, ये मैंने पहले भी आपसे सवाल पूछा था लास्ट टू लास्ट वीक, और इसका जवाब जो है बहुत अच्छे से आप सबने दिया था। तो एक स्टार्टिंग कर रहे हैं तो पूछना बेसिक सवाल तो हमारा बनता है कि हाइजीन शब्द से आप क्या समझते हैं। मोनालिसा जी, क्या आप मेरी मदद कर पाएंगे? जो साथी नए हैं उनको अनम्यूट कर लेते हैं। जी मैम। रीता जी। हम जब हाइजीन के बारे में बात करते हैं तो हाइजीन बहुत सारे प्रकार की होती है। ठीक है। जैसे कि अभी माधवानंद ने सर ने जी ने यहाँ पे बताया कि हमको हाइजीन जो सिर्फ शरीर की हाइजीन के बारे में हम बात नहीं करते हैं, शरीर के साथ साथ बहुत सारे हमारे फैक्टर्स आसपास में ही आपकी हेल्प करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर हाइजीनिक आपका एनवायरमेंट लगता है। अब उसमें सारी चीजें आती हैं, आपकी पर्सनल हाइजीन मतलब अपना खुद का हाइजीन, फिर आपके खान पान का हाइजीन, आपके घर का हाइजीन, साथ साथ में आपके आसपास का हाइजीन। इसको इमेजिन इस तरह से करके देखिए, हम गंदा खाना नहीं खा पाते हैं, हम खराब खाना नहीं खा पाते हैं, है ना। हम खराब खाना नहीं खा पाते हैं, गंदा खाना नहीं खा पाते हैं। साथ ही साथ में आसपास अगर कूड़ा कचरा पड़ा हो, या सोचिए घर में डस्टबिन जो हम यूज करते हैं, जिस डस्टबिन को हम रोज चेंज करते हैं, धोते हैं, साफ रखते हैं, वहां पर भी अगर गंदगी हो, कोई चीज सड़ रही हो, तो क्या हम उस चीज को बर्दाश्त कर पाते हैं? नहीं कर पाते। हमको लगता है भाई छुटकारा पाए, जल्दी से इस चीज को डिस्पोज ऑफ करें, सफाई करें, ताकि ये स्मेल है खराब जो आ रही है उसको हटा दें। तो देखिए कितने छोटे छोटे फैक्टर्स अगर आप सोचिए, आपका घर, आपका किचन, आपका खुद का शरीर और आपका आसपास का एनवायरमेंट, आस पड़ोस, घर के बाहर का माहौल, ये सारी चीजें। सोचिए घर के बाहर की नाली अगर ब्लॉक हो जाए और बरसात का मौसम हो, नाली ओवरफ्लो हो रही हो, तो क्या उसको आप अच्छा मानेंगे, हाइजीनिक मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो ये सारी चीजें जो है आपके हाइजीन के अंदर शामिल होती हैं। ठीक है। चलिए अगला सवाल, सवाल के साथ साथ ही कि पर्सनल हाइजीन क्यों महत्वपूर्ण है। बहुत बेसिक सा सवाल है, अपनी साफ खुद की साफ सफाई क्यों महत्वपूर्ण है। मैं लेना चाहती हूँ संजीत जी। हाँ जी सर। जी मैम, गुरुदेव प्रणाम और जय श्री सिंह। पर्सनल हाइजीन इसलिए महत्वपूर्ण है मैम, क्योंकि पर्सनल हाइजीन से हम लोग नहीं करेंगे तो बीमार पड़ते हैं। और पर्सनल हाइजीन मैम दो प्रकार का होता है, एक आउटर एक इनर। आउटर पर्सनल हाइजीन का मतलब है नाखून से लेकर सर तक, और इनर हाइजीन मतलब है मैम अपना पर्सनल चीज साफ करने के लिए। धन्यवाद जी, पर्सनल हाइजीन में बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं, जिसमें कि हम अपने आप को कैसे रखते हैं। ठीक है। अब शरीर के बाहर का जो रख रखाव है वो हम अपने कुछ प्रोडक्ट्स के साथ करते हैं। और सिर्फ ये नहीं कि हम नहा रहे हैं, हाथ हमारे साफ है, नाखून कटे हुए हैं। पर्सनल हाइजीन में आता है कि भाई बाल भी साफ सुथरे हों, दाढ़ी भी हमारी अच्छे से बनी हो, और अगर दाढ़ी रख रहे हैं तो उसको भी अच्छे से रखना है। ठीक है। अत्यधिक वहां पर जब पसीना या गंदगी आती है तो आप सब जानते हैं कि खुजली और अदर इन्फेक्शन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। शरीर के अंदर का भी हाइजीन होता है, जिसको हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। जब डिटॉक्सिफिकेशन होता है ना, या पानी हम जब पीते हैं, तो वो आपकी शरीर की प्रॉपर आपकी हाइजीन को भी मेंटेन रखता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बेसिक अपना जो शरीर का डाइजेशन अगर सही है तो मतलब समझ लीजिए आपकी शरीर बीमारियों से दूर रहता है। तो ये दोनों आपके पर्सनल हाइजीन के अंदर ही, अंदर और बाहर का आपका सब कुछ शामिल हो जाता है। राइट। चलिए अब नेक्स्ट सवाल हमारा पूछते हैं कि मुख्यतः जो हम शरीर की स्वच्छता के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। शारीरिक स्वच्छता के लिए जो डेली प्रोसेसेस हम फॉलो करते हैं उसमें क्या क्या चीजें आती हैं।
ओके, संजीव शर्मा जी। सबसे पहले समय समय पर हमेशा हमें अपने हाथ को और मुंह को धुलना चाहिए, क्योंकि हाथ हमेशा बार बार कहीं कहीं टच होता है, जिसकी वजह से हमें ये बीमारियों की संभावना बड़ी हो जाती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये तो हुआ सिर्फ हाथ का हुआ कि हम हाथ का साफ सफाई रख रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। सियाराम जी, सर जी बताइए। थैंक यू मैडम। जब भी हम स्नान करते हैं तो हमें बराबर कपड़े चेंज करना चाहिए। हम जब भी भोजन करते हैं 5 अंग, दोनों पैर, दोनों हाथ और मुंह को अच्छे से साफ करना चाहिए। हम जहाँ रहते हैं आसपास में सारी गतिविधि को साफ करना चाहिए। जी जी, ओके। सानू थापा जी। ओरल हेल्थ को अच्छी तरह से मेंटेन करना चाहिए। अच्छे दंत मंजन से सुबह और शाम ब्रश करना चाहिए। अपने आंखों को अच्छी तरह से सुबह सुबह धोना चाहिए। साथ में नहाना बहुत जरूरी है। सुबह और शाम 2 टाइम अगर आप नहाते हैं तो बहुत अच्छा। अगर नहीं हो पाता है तो सुबह का समय एक बार व्यायाम करने के बाद में नहा लेना चाहिए, और हाथ धोना बहुत जरूरी है भोजन करने से पहले। तो साथियों, बिल्कुल सही है कि जब हम यहाँ पर अपने शारीरिक स्वच्छता की बात करते हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्स उसके लिए आ जाते हैं, उसके अंदर आते हैं। जैसे कि हम अपने शरीर को जो है बहुत अच्छे तरीके से साफ रखें। नहाने के बाद हमेशा जो भी कपड़े पहने वो धुले हुए कपड़े पहने। अब ये मौसम गर्मी और उमस का है, कई जगह चलिए मौसम ठंडा है तो वो तो कुदरत की एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, पर जहाँ गर्मी है, जहाँ बरसात है, उमस है, आप समझ सकते हैं कि कितना पसीना होता है, और पसीने के साथ साथ ढेरों बीमारियां भी आती हैं। वहां पर जरूरी हो जाता है कि आप अपने आप को साफ सुथरा रखें। कोशिश करें कि गर्मी अगर ज्यादा है तो पसीना ज्यादा आ रहा है तो जरूर रात में नहा के सोएं, अदरवाइज हाथ पैर मुंह धो के तो जरूर ही सोएं। उससे नींद भी अच्छी आती है और साथ ही साथ हम भी रिलैक्स फील करते हैं कि हम साफ सुथरे, एक अच्छी फीलिंग आती है आपको। अब इसमें एक जो चीज बात है कि नहाना एक बेसिक नीड है, जिसमें हम बात करते हैं कि रोज नहाना चाहिए, है ना। जैसे भी सानू सर ने कहा, आप सभी ने कहा कि हमें नहाना चाहिए। नहाने के लिए अब हमारे पास आरसीएम में कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, जरा हम उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे आरसीएम में जो विकल्प हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को साफ सुथरा रखने के लिए, देखिए कितने सारे ऑप्शंस हैं, खूबसूरत खूबसूरत ऑप्शंस हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में। इनकी क्वालिटी तो आप सभी जानते हैं क्योंकि इस्तेमाल आप सब करते हैं। तो और इतनी वैरायटी आपको कहीं किसी अदर ब्रांड में भी नहीं मिलेगी, और उनके साथ साथ इनकी क्वालिटी कैसी रहेगी, आपकी स्किन के लिए कितने सॉफ्ट रहेंगे, सौम्य रहेंगे, वो भी आपको ध्यान देना होगा। जैसे कि आपका एना का, आपका लेमन ग्रास एंड लेमन आता है, आपका वाटरमेलन एंड मिंट का भी आता है। चलिए साबुन से नहीं नहाने का, मैंने बॉडी वॉश किस दिन आपने इस्तेमाल कर लिया, आपका नाइसा का बॉडी वॉश भी आता है। फिर एना का आपका जैस्मिन फ्लोरल फ्रेग्रेंस के साथ, हल्दी चंदन के गुणों के साथ, नीम के गुणों के साथ आपका सोप आता है। व्योमनी मोरिंगा का सोप आता है जो कि मोरिंगा की ताकत अपने अंदर लेके आता है, जो कि आपके बॉडी के जो जितने भी इन्फेक्शंस हैं या घमौरियां हैं, इन सब चीजों से बहुत असरदार तरीके से फाइट करते हुए ठीक करता है। इसके अलावा जो है आपका नाइसा का डेटमैक्स सोप आता है, सेंसेशन आता है और ग्लिसरीन बार भी आता है। तो कितने सारे आपके पास यहाँ वेराइटीज आते हैं हमारे आरसीएम के जो प्रोडक्ट्स हैं, जिनको आप डेली नहाने के लिए जब जा रहे हैं तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कई बार घर में एक आध ऑप्शंस और ज्यादा रखते हैं, जैसे एक से ज्यादा साबुन इस्तेमाल करते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा साफ सफाई के लिए पर्टिकुलर होते हैं, उनका ये होता है कि भाई मेरा साबुन कोई इस्तेमाल ना करे, मेरी तौलिया कोई और इस्तेमाल ना करे। तो ऐसे में आप अपने 2-3 ऑप्शंस भी रख सकते हैं कि भाई बच्चों को पसंद है, बच्चों का साबुन अलग है, हम बड़ों का साबुन अलग है, राइट। क्योंकि हम खुद इस चीज को जानते हैं कि अपनी पर्सनल एक टॉवल जरूर होनी चाहिए। एक टॉवल ही घर में सभी इस्तेमाल करते हैं, उस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। आप कोशिश करिए कि बच्चों के, अगर कुछ नहीं कर सकते तो बच्चों के एटलीस्ट जो टॉवल्स रहते हैं, साबुन रहता है, वो अलग रखें और अपना अलग रखें, ठीक है। क्योंकि बच्चों की जो बॉडी की सेंसिटिविटी होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। ओके, शरीर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए नहाने के अलावा कौन कौन सी आदतें हैं जो कि हमें अपनानी चाहिए? शरीर की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए नहाने के अलावा हम ऐसा क्या क्या कर सकते हैं कि जो कि हमारी अच्छी आदत में भी आ जाता है? मैं एक बारी हाँ कोशिश करूंगी जो नए साथी हैं उनको मैं मौका दूं। जी, हीरालाल जी। नमस्ते जी, आरसीएम जैसे ब्रश करना, स्नान करना और ऐसे भी क्रीम, मोरिंगा क्रीम वगैरह का यूज करना, ये सब अपन को थोड़ा सा रोजाना की दिनचर्या में आना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली हमारा ब्रश करना हो जाता है, हम अच्छे से अपने हाथों को साफ रख रहे हैं, और नाखून काटना, नाखून काटना हो गया,
क्योंकि नाखून भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पहलू इसलिए भी हो जाता है साथियों, क्योंकि गंदगी बहुत ज्यादा नाखूनों के अंदर आती है। तो जैसे हम लेडीज अपने नाखूनों को लंबा रखते हैं क्योंकि अच्छा लगता है, तो यहाँ पर नाखून अगर लंबे हैं तो उनको भी साफ सुथरा रखना है। एक ब्रश जैसी कोई भी चीज आप रखें, बाजार में बहुत आसानी से भी मिल जाता है, नहीं तो कोई भी रिजेक्टेड ब्रश हो तो जरूर से उसको इस्तेमाल करिए, सिर्फ एटलीस्ट इसके लिए कि आप अपने नाखूनों को अच्छे से अंदर की तरफ से भी साफ रखें, क्योंकि इसके अंदर की भी जो गंदगी होती है, हम खाना इसी से खाते हैं, हम जब घर में रोटी पका रहे हैं तो भी इसी को ही हाथ को इस्तेमाल कर रहे हैं, नाखून उसमें बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है, बच्चों को खाना खिलाते हैं तो भी। तो ये सब जो हमारी जो नाखूनों की साफ सफाई हो गई, आपका कटा हुआ होना, अगर आप नाखून शॉर्ट रखते हैं, आप अनइवन नहीं रखते हैं, और रखते हैं तो प्रॉपरली रखिए, आधा टूटा आधा कटा इस तरह से ना रखें। तो ये भी आपके पर्सनालिटी का और ओवरऑल हाइजीन का भी बहुत ज्यादा जरूरी हिस्सा होता है। साथ ही साथ में रेगुलर आप शेविंग करिए, अगर आप दाढ़ी नहीं रखते हैं, बियर्ड नहीं रखते हैं, तो आप शेविंग करके रखिए। हेयर अपने हमेशा ट्रिम्ड रखिए, दो मुहे बाल या फिर लंबे बाल, अगर आप शॉर्ट बाल रखते हैं, जैसे कि मेरे जितने भी भाई यहाँ पर हैं, आप बाल अगर रखते हैं तो प्रॉपरली उसको कट कराते रहें, ट्रिमिंग कराते रहें, सो दैट आप खुद समझते हैं आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं अपने शेविंग कर रहा है, अनमैनेज्ड वे में उसने दाढ़ी रखी है, बाल अजीब से लंबे से हो रहे हैं, तो वो भी देखने में ओवरऑल उसके पर्सनालिटी का एक अच्छा हिस्सा तो हमें तो नहीं दिखने वाला। तो जैसे हम दूसरे के लिए बोलते हैं, उसी तरह से सबसे पहले अपने लिए खुद ही वो सब चीजों को करते हुए हम ध्यान दें। चलिए अब अगला सवाल, आरसीएम में अपने हाथों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए कौन कौन से सर्वोत्तम विकल्प उपलब्ध हैं? ठीक है, अगला सवाल है, आरसीएम में अपने हाथों की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है? ओके, सजनी कुमार जी। हेलो जी सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। हम सबको अपने आप को स्वच्छ रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि नाखून बढ़ जाना, बाल कटाई, फेस वॉश करना। अपने आप को हम लोग बहुत चीज़ों पर ध्यान रखते हैं। और व्यवस्था की बात हुई तो हमारे पास आरसीएम की बहुत सारा प्रोडक्ट है, जो साबुन है, नेशा का है, ग्लिसरीन है, सेंसेशन है, बॉडी लोशन है। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान रखते हैं और रखना चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू। कोई और साथी बताना चाहेंगे? ओके, सेवंती देवी जी। हाँ जी मैम। सबसे पहले तो हमारे पास हैंड वॉश 3 प्रकार के अवेलेबल है, तो हैंड वॉश जरूर धोना है। बट टॉवेल है हमारे पास, टॉवेल से हैंड को, छोटा टॉवेल भी है, बड़ा टॉवेल भी है, तो टॉवेल से हैंड को अच्छा से पोंछ लें। उसके बाद हमारे पास ये लोशन है, 2 प्रकार के लोशन है, एक मोरिंगा लोशन है और एक सियोना बॉडी लोशन है, तो लोशन भी यूज करें। और अगर ये नेल्स को हम लोग महिलाएं अगर ये रखना चाहती है और भी सुंदर, तो हमारा जो नेल पॉलिश है, नेल पेंट है, वो नेल पेंट कलर लगा लें। धन्यवाद जी जी। और यहाँ पर कोई एकदम एग्जैक्ट सही नाम के साथ हमारे हैंड वॉश के नाम बताना चाहेंगे प्लीज? ओके, एक सेकेंड, मैं लक्ष्मी दास जी कर लेती हूँ। डेट मैक्स हैंड वॉश। ओके ओके, चलिए आ गया है, जवाब आ गया है। तो साथियों हमारे पास नाइसा के वेराइटीज अवेलेबल है। वैसे तो आप साबुन से जो हम इस्तेमाल करते ही हैं, उसमें अगर आप नीम का करते हैं या फिर आप और कोई अपना, जैसे हमारा नीम का हो गया, एंटीबैक्टीरियल जो सोप है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी आपका यहाँ पर जो जर्म्स के साथ फाइटिंग होती है उनके साथ करते हुए हमारे हाथों को भी आप सुरक्षित रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों अपने अवेलेबल वैरायटी हैं। इसके साथ साथ आता है ओरल हाइजीन को हम किस प्रकार से बना के रख सकते हैं। ओरल हाइजीन को किस प्रकार से आपको बना के रखना चाहिए, जिसमें कि हम मुंह के साफ सफाई के बारे में बात कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जिसको समझिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ना समझिए तो फिर हम उस चीज को अनदेखा करते हुए बीमारियों को बुला सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें आ सकती हूँ। वो तो वेट कर रही है कि आप कब हमें छूट दें और हम कब आपके शरीर के अंदर प्रवेश करें। तो इसका जवाब कौन देना चाहेंगे? ओरल हाइजीन से रिलेटेड हमारे पास, ओके, लक्ष्मी दास जी बोलिए। ओरल हाइजीन में हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए? टोविगो हर्बल मैडम। एक सेकंड, हाँ एक जना बोलेंगे प्लीज। लक्ष्मी दास जी बोलिए। जी मैडम, टूथपेस्ट है, ऑलराउंडर टूथपेस्ट है, और हर्बल टूथपेस्ट है, और दंत मंजन भी है मैडम।
जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर साथियों ये बताइए कि क्या हमें, एक और सवाल इससे जुड़ा पूछ रही हूँ कि क्या हमें घर के हर एक सदस्य के लिए अलग अलग टूथपेस्ट रखने की जरूरत है? नहीं मैडम, सबके लिए एक ही। जी। तो हमारे पास जो भी टूथपेस्ट की वैरायटी है वो सभी के लिए एकदम ही बढ़िया से है, ठीक है, वो सबको सूट करता है। जैसे कि हमारा कैविगो ऑलराउंडर टूथपेस्ट है, कैविगो हर्बल टूथपेस्ट है, साथ ही साथ में ब्रश, टूथब्रश जो है हमारा कैविगो का, वो भी आप इस्तेमाल करिए। और ब्रश ले तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि सब परिवार के सभी सदस्यों के लिए अलग अलग ही रखिए, क्योंकि ये बहुत क्लोजली आपके पूरे सिस्टम के साथ जुड़ता है, सलाइवा आता है, आप उसको क्लीन करते हैं, तो यहाँ पर जर्म्स जो है ट्रांसफर ना हो, इसलिए सब जो कभी गलती से जैसे होता है ना कि आप ब्रश भूल गए हैं या फिर किसी और का कर लेते हैं, तो उन चीजों को थोड़ा सा हम अवॉइड करें। इसी के साथ साथ एक और चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, जीभ को साफ रखना। तो आप टंग क्लीनर भी यूज करिए। आप देखते होंगे पुराने जमाने में जब दातुन यूज करते थे तो उसी दातुन में से टंग क्लीनर के रूप में लकड़ी को थोड़ा सा छील के निकाला जाता था ताकि हम अपनी जीभ को भी साफ रखें। तो जीभ को साफ रखना भी उतना ही ज्यादा जरूरी हो जाता है जब ओरल हाइजीन की बात आती है, क्योंकि आप जानते हैं जब छोटा बच्चा होता है, जब उसके मुंह में दांत भी नहीं होता है, तो ब्रश तो वो करता नहीं है, बट माए हमेशा एक सूती कपड़ा देकर उसकी जीभ जरूर साफ करती है, क्योंकि वो पीता तो सिर्फ दूध ही है लेकिन उसकी जीभ की भी सफाई वहां पर की जाती है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी जीभ की भी सफाई रखें। ओरल हाइजीन में ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल करता है प्ले। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। और पर्सनल हाइजीन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आती है, बालों की हाइजीन। वो क्यों महत्वपूर्ण है? बालों की हाइजीन क्यों महत्वपूर्ण है? बालों की साफ सफाई क्यों जरूरी होती है, ये कौन बताएंगे? कंचन मौर्य जी। धन्यवाद मैम। बालों की साफ सफाई में इसलिए जरूरी होती है कि जैसे हमारे बाल अगर गंदा रहेंगे तो वो ड्राई रहेंगे, और गंदे होने की वजह से उसमें रूसी और खुजली जैसी बीमारियां पनपेंगी। अगर उसको हम क्लीन रखेंगे, वॉश करके साफ रखेंगे, तो इस प्रकार की हमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बालों की साफ सफाई बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, और स्पेशली जब गर्मियों का मौसम आता है, क्योंकि पसीना सर में भी आता है, सिर्फ शरीर में नहीं आता है। और यहाँ पर बालों को धोना, उसको साफ रखना, सुखा के रखना, क्लीन रखना उतना ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। नहीं तो जैसे जैसे आपके बालों में गंदगी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सबसे पहले तो जुएं आएंगी और वो आपको अलग से परेशान करेंगी। कहीं भी बैठे होंगे खुजली करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उससे अपने आप को बचाना हो तो साफ सुथरा बाल रखिए, और अच्छे से जब रखेंगे, एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट रहेगा, तो ये जुएं उनको पसंद नहीं है हाइजीनिक एनवायरनमेंट, तो वो भाग जाएंगी, ठीक है। और उसके लिए भी सपोर्टेड हमारे जैसे कुछ बाजार में आप जानते हैं, किसी कुछ ना हो तो आप नीम का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर के आसपास। नीम के पानी से फाइनल एक वॉश कर दें, पानी को नीम को पानी में उबालते हुए भी कर दें, तो उसके बाद भी वो जुएं मर जाती हैं, निकल जाती हैं। तो लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप घर में एक टेस्ट करिए कि हमारा खुद का भी जो स्कैल्प है वो साफ है, बाल साफ है कि नहीं है। बच्चों के स्पेशली, क्योंकि वो स्कूल जाते हैं, एक से दूसरे का सर वहां बहुत क्लोजली वो बैठे होते हैं, सीट्स पे जुड़ी हुई होती हैं, तो बच्चों में स्पेशली ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि कहीं और से भी वो बड़ी आसानी से ट्रांसफर होकर चली जाती है। उनको पता नहीं वो ब्रिज कहाँ से मिल जाता है, पर वो बच्चों के सर में बड़े आसानी से घुस जाती है। तो यहाँ पर अपने आरसीएम और कीसोल के ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स के हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं जो कि बालों की स्वच्छता को सुरक्षित रखने में, बनाए रखने में हेल्प करते हैं? इसका जवाब मुझे आप सबसे चाहिए। आरसीएम और कीसोल दोनों में ऐसे कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि हेयर हाइजीन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं? बुला लो मैम। हाँ जी, अनुपमा जी। धन्यवाद मैम। मैम सबसे पहले मैं कीसोल के प्रोडक्ट बताना चाहूंगी, जिसमें आते हैं, सबसे पहले आता है व्योमिनी का शैम्पू आता है, कंडीशनर आता है, और इसके बाद आता है हेयर ऑयल, और इसके साथ साथ कीसोल का सीरम भी आता है। ये हमारे कीसोल के व्योमिनी के प्रोडक्ट आते हैं। और इसके साथ आरसीएम के प्रोडक्ट की बात करूं तो नायसा का सबसे पहले हर्बल शैम्पू आता है, नायसा का हेयर फॉल शैम्पू आता है, इसके साथ आता है सिनॉल के जी हेयर फॉल से आता है, और तीसरा आता है डैंड्रफ शैम्पू आता है, साथ ही साथ एक आता है रिब्यूटो शैम्पू भी आता है, और इसी के ही कई सारे ऑयल भी आते हैं। तो इस तरीके से हम अपने बालों को स्वस्थ रखते हैं। बिल्कुल। ओके, तो साथियों यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज अवेलेबल हैं, आप अलग अलग तरीके से चेंज कर करके यूज कर सकते हैं, या आपको जो सूट कर रहा है आप उसको सूट के साथ अपने यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैम ने बताया कि कीसोल और आरसीएम में हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका शिनॉल का हर्बल शैम्पू, एंटी डैंड्रफ और हेयर फॉल शैम्पू, और मोरिंगा का भी आपका जो शैम्पू है यहाँ पर आ जाता है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से आपके बालों की साफ सफाई, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ना, साफ होना, उसके बाद बाल मजबूत होना, सुंदर होना, घने होना, ये अलग चीज आ जाती है। पर बेसिक जो चीज है ना कि भाई हमें साफ सर चाहिए, आपका ये जो स्कैल्प है ये सांस ले रहा हो और आपके बाल हल्के लाइट महसूस कर रहे हो, आपका सफाई हो, एक अंदर से कोई स्मेल ना आ रही हो, ये बेसिक सी चीज है। अच्छा, एक गलती हम सब करते हैं कि तेल लगा के
रखे रहते हैं। तो आप देखते होंगे, आप कोई भी तेल लगा रहे हैं, अगर चाहे नारियल का तेल लगा रहे हैं, आपके आरसीएम का, या कोई भी ऑयल लगा रहे हैं, बहुत लंबे टाइम तक जब आप तेल लगा के रखते हैं सर में, पसीना तो आ रहा है, पसीना तो आएगा ही आएगा। पसीने के साथ वो जब आपका तेल कंबाइन करता है और वो चिपचिपापन और वो जो पसीना वो बंद बंद आपका जब बाल रहता है, तो आप खुद समझते होंगे इस चीज को। जब आसपास से कोई भी ऐसा व्यक्ति जाता होगा जिसमें ऐसे करा हुआ है, उसके सर से बहुत स्मेल आती है, बालों से स्मेल आती है। तो वो चीज को अवॉइड करिए, वो चीज आप खुद भी मत करिए जो दूसरों के साथ नापसंद हो। तो वो आदतें खुद भी ना शामिल करें जो दूसरों के लिए आपको देख के लगता है कैसे है। ठीक है, तो हेयर वॉश रखिए। तेल आप जितना देर रखना चाहते हैं, ओवरनाइट एक दिन रखना चाहते हैं घर में बैठे आराम से, लेकिन वॉश जरूर करिए उसको, बहुत लंबे टाइम तक मत रखिए अपने सर पे। राइट, चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फेशियल हाइजीन को बनाए रखने के लिए कौन सी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं और वो क्यों होती हैं महत्वपूर्ण? हम जब फेस के हाइजीन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं? जी धन्यवाद मैम। जैसे अपना नाइसा का फेस वॉश हुआ और गुलाब जल, ये दोनों हम लोग के लिए मतलब फेस के लिए बहुत ही जरूरी है। और उसके साथ साथ जैसे हम लोग अपना सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं, अपना सीरम, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट है हम लोग इस्तेमाल करें। मतलब मतलब धूल मिट्टी जैसे गंदगी, अगर हम लोग कहीं फील्ड में जा रहे हैं, तो अगर कहीं बाहर भी जा रहे हैं, तो जैसे हमारे चेहरे पे कुछ धूल बैठ जाता है, तो उसको हम फेस वॉश से क्लीन करके अपने गुलाब जल से मतलब टोनर कर देंगे। उसके बाद अपना इसे क्रीम लगाए, नहीं तो फिर सनस्क्रीन लगा कर, अगर धूप में हम जैसे धूप में जा रहे हैं तो उससे सनस्क्रीन लगा जो हमको जो धूप से बचाता है। जी धन्यवाद मैम। मिशन रॉयल्टी नाम से है, मतलब ये सब होगा तो क्या निकल के आएगा? मैम बोले थे कि ये नहीं करेंगे तो क्या होगा स्क्रीन में? थैंक यू, मौका देने के लिए धन्यवाद। सभी को नमस्कार।